जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक चतुर्भुज के शीर्ष 3, -2, -3, 4, 1, 8 व 7, 4 है। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं एक समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और इस चतुर्भुज को हम मान लेंगे ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए के निर्देशांक 3, -2 है, बी के निर्देशांक -3, 4 है, सी के निर्देशांक 1, 8 है और डी के निर्देशांक 7, 4 है। फिर कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये ए बी का मध्य बिंदु है, ये बी सी का मध्य बिंदु है, ये डी सी का मध्य बिंदु है और ये ए डी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं एक समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। यानी अगर हम मध्य बिंदुओं की रेखाओं को मिला दें, मध्य बिंदुओं से होते हुए रेखाओं को बनाएं, तो हमें बताना है, सिद्ध करना है कि ये आपके एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले इसे हम मान लेंगे ये बिंदु P है, ये Q है, ये R है और इसे मान लेंगे S है। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, फिर Q के निर्देशांक निकालेंगे, फिर R के निर्देशांक निकालेंगे, फिर S के निर्देशांक निकालेंगे, फिर PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, RQ के बीच की दूरी निकालेंगे, SR के बीच की दूरी निकालेंगे और SP के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर इनकी दो भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी अगर RQ की दूरी SP के बराबर हो जाए या फिर PQ की दूरी SR के बराबर हो जाए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आपका ये दिया गया चतुर्भुज है, दिया गया जो चतुर्भुज है या इसके जो निर्देशांक हैं वो एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। या ये सिद्ध हो जाएगा कि चतुर्भुज के मध्य बिंदु से जो हमने रेखा खींची है ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेगी। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। ये फार्मूला लग जाएगा x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। इसे हम मानेंगे x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो x1 + x2 बटे 2 यानी 3 प्लस और ये माइनस का 3 है बटे 2, -2 प्लस का 4 बटे 2, -2 प्लस का 4 बटे 2। तो ये हो जाएगा 3 ± 3 बटे 2, 4 से 2 जाएगा 2 बटे 2, 3 से 3 जाएगा तो 0 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा, यानी आएगा 0, 1। बिंदु P के निर्देशांक कितना आएगा? 0, 1 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q जो है ये आपका BC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये x2 y2 है। इसे हम मान लेंगे x1 y1। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना है, यानी x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। इसकी सहायता से हम बिंदु Q के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो ये आएगा x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। x1 का मान 1 है प्लस x2 का मान -3 है बटे 2, y1 का मान है 8 प्लस y2 का मान है 4 बटे 2। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में
1 से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 2 कामा 8 4 12 बटे 2, 2 से कट जाएगा 2 छंग 12, 1 से 3 जाएगा तो -2 बचेगा बटे 2 कामा ये 6 आएगा, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा। यानी बिंदु Q के निर्देशांक आएंगे, बिंदु Q के निर्देशांक आएंगे -1, 6। बिंदु Q के निर्देशांक बराबर -1, 6। बिंदु Q पे हम लिखेंगे -1, 6। इसी तरीके से हम बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे, फिर बिंदु S के निर्देशांक निकालेंगे। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में बिंदु R के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R जो है ये BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगाना है। बिंदु R के निर्देशांक ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, फार्मूला लगाना है। अब यहां पे देखेंगे ये x1 y1 है तो इसे हम मान लेंगे x2 y2। क्या मानेंगे? x2 y2। तो x1 प्लस x2 बटे 2 यानी 1 प्लस 7 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2 यानी 8 में 4 जोड़ेंगे 8 प्लस 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा 7 1 8 बटे 2 कामा 8 4 12 बटे 2, 2 चौको 8, 2 छंग 12। यानी जो बिंदु R का निर्देशांक आएगा, बिंदु R का जो निर्देशांक आएगा ये आएगा 4, 6। बिंदु R के निर्देशांक बराबर 4, 6, यानी ये आ जाएगा 4, 6। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे बिंदु S के निर्देशांक, बिंदु S के निर्देशांक। तो बिंदु S जो है ये AD का मध्य बिंदु है, तो ये फार्मूला लगेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। x1 3 दिया गया है, x2 7 दिया गया है, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस 7 बटे 2, y1 -2 है प्लस y2 4 दिया गया है बटे 2, 7 3 10 बटे 2 कामा 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बटे 2 कट जाएगा, 2 पंची 10 कट जाएगा, 5 बचेगा। यानी जो बिंदु S के निर्देशांक आएंगे तो S बराबर आपका आ जाएगा 5, 1। बिंदु S के निर्देशांक आएंगे 5, 1। क्या आएगा? 5, 1 आएगा। इसे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमें बिंदु P के निर्देशांक पता चल गए, Q के पता चल गए, R के पता चल गए, S के पता चल गए। अब हम निकालेंगे PQ, यानी P से Q के बीच की दूरी, Q से R के बीच की दूरी, R से S के बीच की दूरी, S से P के बीच की दूरी। और जब ये दूरी निकालेंगे फिर हम भुजाओं की कंपेयर करेंगे कि क्या इनके आमने सामने की भुजाएं या विपरीत भुजाएं बराबर हैं। अगर ऐसा है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करती है। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब इसके बाद में हम निकालेंगे PQ। अब इसके बाद में हम निकालेंगे PQ, यानी बिंदु P से Q के बीच की दूरी। PQ बराबर फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ में x1 y1 x2 y2 क्या है? P और Q, इसे हम मान लेंगे x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी
अंडर रूट -1 -0, x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 है, y2 6 है, माइनस y1 1 है का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 6 से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 26। कितना? अंडर रूट में 26 मात्रक। ये आपका आ जाएगा PQ। अब इसके बाद में हम निकालेंगे RQ या QR। इसके बाद में हम निकालेंगे QR। फार्मूला यही रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 y2 है, तो इसे हम मान लेंगे x1 y1। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 कितना है माइनस का 1 है, माइनस x1 कितना है 4 है, -1 -4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 है 6 माइनस y1 कितना, y1 है 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -1 -4 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 6 - 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस 6 से 6 जाएगा यानी 0 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी ये आएगा अंडर रूट 25 का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5। क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 5 मात्रक, यानी ये आपका आ जाएगा QR या हम RQ कहें। अब इसके बाद में हम निकालेंगे SR। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर SR और उसके बाद में SP निकाल करके फिर कंपेयर करते हैं भुजाओं की। अब इसके बाद में हम निकालेंगे SR। फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यही रहेगा। SR निकालेंगे। अब ये x1 y1 है, तो इसे हम मान लेंगे x2 y2। क्या मानेंगे? x2 y2 मानेंगे। फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान 5 दिया गया माइनस x1 का मान क्या है? x1 का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान कितना है? तो y1 का मान है 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 से 4 जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 से 6 जाएगा -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर 25, यानी अंडर रूट 26 मात्रक। ये आपका आ जाएगा SR। क्या आएगा? ये आएगा SR। अब इसके बाद में हम निकालेंगे SP। तो SP निकालने के लिए फार्मूला सेम रहेगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x2 - x1 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 है 1, y2 क्या है? y2 है 1 माइनस y1 भी 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 से 0 जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 से 1 जाएगा तो 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी इसे हम लिखेंगे 25 में 0 जोड़ेंगे तो रूट में 25, यानी हम इसे लिख सकते हैं 5 मात्रक। क्या लिखेंगे? 5 मात्रक। ये आपका आएगा SP। SP कितना आएगा? 5 मात्रक। यानी SR कितना आया? SR आया रूट में 26। फिर QR कितना आया? तो QR जो है वो SP के बराबर है, ये 5 आया, तो QR भी 5 आया था और PQ आया था रूट में 26। अब हम देखेंगे कि जो PQ है वो SR के बराबर है, जो आपका SP है ये आपके QR के बराबर है। SP 5 मात्रक, QR 5 मात्रक, PQ रूट 26 मात्रक और SR रूट 26 मात्रक, यानी कि
जो चतुर्भुज बन रहा है, जो चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो आपका चतुर्भुज बन रहा है वो एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि पी क्यू बराबर एस आर कितना √26 तथा एस पी बराबर क्यू आर कितना 5। तो लिखेंगे कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं कह दें या आमने सामने की भुजाएं कह दें, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, अतः सिद्ध होता है कि चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं एक समांतर चतुर्भुज बनाती हैं, या अतः सिद्ध होता है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समांतर चतुर्भुज बनता है। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एक चतुर्भुज एबीसी के शीर्ष एक चतुर्भुज एबीसी के शीर्ष ए 1,4 बी 2,-3 सी व सी -1,-2 है, व सी -1,-2 है, -1,-2 है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक केंद्रक के निर्देशांक 2/3 कामा -1/3 है, 2/3 कामा -1/3 है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे कि माना त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x, y है। माना त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x, y है। तो त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से क्या सूत्र होता है? अगर हमने त्रिभुज का केंद्रक मान लिया xy है तो ये होता है x1 + x2 + x3/3 कामा y1 + y2 + y3/3। यानी अगर हमने त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x और y को माना तो त्रिभुज के केंद्रक को निकालने का सूत्र होता है x, y = x1 + x2 + x3/3 कामा y1 + y2 + y3/3।
अब इसमें ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ये x3 y3 है। तो केंद्रक के निर्देशांक कितने सिद्ध करना है, यानी x और y का मान दिया गया, x का मान है 2/3 कामा y का मान है -1/3, ये आपको प्रूव करना है। तो x1 का मान रखेंगे 1 प्लस x2 का मान रखेंगे 2 प्लस x3 का मान रखेंगे -1/3 कामा y1 का मान रखेंगे 4 प्लस y2 का मान रखेंगे -3 प्लस y3 का मान रखेंगे -2/3। अब इसके बाद में देखेंगे ये आपका 2/3 कामा -1/3 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस माइनस का 1/3 कामा 4 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 2/3। तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, यानी 2/3 कामा -1/3 बराबर ये आ जाएगा 2/3 कामा -3 और -2 जोड़ेंगे तो आएगा -5। कितना आएगा? -5/3। यानी अगर इसको हम यहीं पे लिखना चाहें या इधर हम बढ़ाकर लिख दें तो ये आपका दिया गया है 2/3 कामा -1/3 बराबर 2/3, 4 से 5 जाएगा तो बचेगा -1/3। तो देखेंगे LHS RHS के बराबर आ रहा, यानी जितना केंद्रक का निर्देशांक दिया गया था उसे हमने सॉल्व करने के बाद में भी उतना ही निकाला, यानी LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। अतः सिद्ध होता है कि जो आपका निर्देशांक दिया गया है, जो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक होगा वो 2/3 कामा -1/3 होगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है बिंदुओं A 5, -6 व B -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना वह अनुपात M1 व M2 है, माना वह अनुपात M1 व M2 है। अतः अंतः विभाजन के सूत्र से अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है। ये होता है x, y, ये प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक हैं, इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कामा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब वैल्यू रख देना है, इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो x यहाँ पे देखेंगे कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो y अक्ष है तो x का मान हो जाएगा 0 कामा y, M1 ही रहेगा, x2 का मान है -1 प्लस M2 ही रहेगा, M1 M2 निकालना है, इंटू x1 का मान है 5 बटे M1 प्लस M2। अब ध्यान देना यहाँ पे x का मान दिया गया है, इसलिए हम कंपेयर किसका करेंगे, x वाले पद का करेंगे, y वाले पद को छोड़ देंगे। y वाले पद को छोड़ करके x वाले पद से x का मान दिया गया है इसलिए कंपेयर करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 बराबर -1 का M1 से गुणा तो माइनस का M1 प्लस 5 का M2 से गुणा तो 5M2 बटे M1 प्लस M2, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, 1 होता है। M1 प्लस M2 का 0 से गुणा तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसे हम लिखेंगे 0 बराबर माइनस का M1 प्लस 5M2, माइनस M1 प्लस 5M2 का 1 से गुणा तो माइनस M1 प्लस 5M2 और M1 प्लस M2 का 0 से गुणा तो 0 हो जाएगा। अब M1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का M1
बराबर 5m2। क्या हो जाएगा? 5m2। अब इसके बाद में m2 को अगर हम m1 के बटे में लाएं, m2 को अगर हम m1 के बटे में लाएं तो ये हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 5। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 मान लेंगे। m2 जब m1 के बटे में आएगा, m1 बटे m2, तो यहाँ पे आएगा 5 और 5 के बटे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। यानी जो m1 अनुपाते m2 आएगा ये आएगा 5:1। कितना आएगा? ये आ जाएगा 5:1। अब इसे आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में y के मान के लिए, अब y के कंपेयर को करना है y वाले पद के साथ में, क्योंकि x का मान 0 दिया गया है। तो हमें अब प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो x का मान पहले से ही है क्योंकि y अक्ष है। अब हम y के मान को निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहीं पे इसे सॉल्व कर लेंगे, y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे मान रखेंगे तो m1 का मान कितना निकला है? 5 निकला है, गुणे y2 का मान कितना है? -4 है, प्लस m2 का मान कितना निकला है? 1 निकला है, और y1 का मान है -6 बटे m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 1। ये हो जाएगा 5 का y बराबर क्या हो जाएगा? 5 का -4 से गुणा तो -20 प्लस -6, क्योंकि 1 का 6 से गुणा 6 प्लस माइनस हो जाएगा बटे 5 1 6। तो ये आएगा -20 -6 तो -26 बटे 6, काटेंगे 2 1 कम 2 2 3 6 2 3 6। तो ये आएगा y का मान आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो y का मान आएगा -13/3। कितना आएगा? -13/3। अब हमें निकालना है प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक। क्या निकालना है? प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो हम लिखेंगे अतः प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक, प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक यानी x, y बराबर, तो x का मान क्या था? x का मान 0 था, y का मान क्या निकला? -13/3। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, -13/3। अब इसे आप नोट कर लेंगे, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक, किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक, 3 क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक कितना है? -1, 0, -1, 0, 3 1 व 2, 2 है, 2, है। सिद्ध कीजिए कि 2, 2 है। सिद्ध कीजिए कि चौथे शीर्ष के निर्देशांक, चौथे
शीर्ष के निर्देशांक, चौथे शीर्ष के निर्देशांक कितना है, -2, 1 होंगे, -2, 1 होंगे। चौथे शीर्ष के निर्देशांक -2, 1 होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसे नाम दे देंगे ए बी सी डी। इसके 3 क्रमागत शीर्ष, यानी पहला हम मानेंगे ए मानेंगे -1, 0, बी मानेंगे 3, 1, सी मानेंगे 2, 2। चौथे शीर्ष को निकालना है, इसे हम मानेंगे x, y। क्या मान लेंगे, x, y मान लेंगे। अब हम a से c को मिलाएंगे यानी विकर्ण खींच देंगे, b से d को मिलाएंगे यानी विकर्ण खींच देंगे। अब यहाँ पे जो आपका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकालना है। AC को लेकर के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, BD को लेकर के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। जब मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, फिर हम यहाँ से D के मान को निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि मध्य बिंदु जो BD का होगा वही AC का होगा, तो मध्य बिंदु इक्वल है, उसको लेकर के हम बिंदु D के निर्देशांक को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो ये आएगा, चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम मान लेंगे ये x, y है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y हम मान लेते हैं। तो इसे हम मानेंगे x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो x1 + x2 यानी ये हो जाएगा -1 + x2 क्या है 2 बटे 2, y1 है 0 + y2 है 2 बटे 2। तो ये आएगा, 2 से 1 जाएगा 1 बटे 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 बटे 2, ये कट जाएगा यानी 1 आएगा। तो 1 बटे 2, 1 ये आएगा किसका निर्देशांक, ये आ जाएगा AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब इसके बाद में हम निकालेंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये हो जाएगा बराबर, इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x + 3 बटे 2, ये x और y होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x + 3 बटे 2, y1 + y2 बटे 2, यानी ये हो जाएगा y + 1 बटे 2। अब इसे हल करेंगे तो x का मान यहाँ पर क्या निकला है, 1 बटे 2 निकला है, यानी हम लिख सकते हैं 1 बटे 2, 1, ये x और y के मान निकले हैं। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से x y के मान या x व y के मान रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2, 1 बराबर x + 3 बटे 2, y + 1 बटे 2। यानी x का कंपेयर पहले पद से, क्योंकि पहले पद में x होता है, दूसरे को हम y मानते हैं, तो x + 3 बटे 2 की कंपेयर 1 बटे 2 से करना है और 1 की कंपेयर y + 1 बटे 2 से करना है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। यानी AC के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आया है वही BD के भी मध्य बिंदु का निर्देशांक आएगा। चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y ये x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 से निकलता है। यहाँ से हम x y के मान को निकाल लेंगे।
फिर हम आएंगे BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी x, y बराबर, तो x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2, यहाँ भी फार्मूला लगाना है। तो x y का मान, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, x y के मान को यहाँ पर रख देना है। अब यहाँ पे जो x वाला पद आया है उसे पहले पद से तुलना कर देना है, जो y वाला पद आया है उसे दूसरे पद के साथ तुलना करना है, और इस तरीके से x और y के मान निकल आएंगे। x y के मान निकलने का मतलब है बिंदु D के निर्देशांक। तो अब इसके आगे हम लिखेंगे x प्लस 3 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, यानी x वाले पद की तुलना 1 बटे 2 से करना है। तो ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो ये आएगा x प्लस 3 बराबर 1। तो x बराबर 1, ये 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -2। कितना आएगा? -2। इसी प्रकार अब y पे आएंगे, तो ये y है, y प्लस 1 बटे 2 बराबर क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। 2 का 1 से गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का y प्लस 1 से, तो y प्लस 1 हो जाएगा, बराबर 2 1 कम 2, तो y बराबर 2, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यानी y का मान आएगा 1। y का मान क्या आएगा? y का मान आएगा 1। इस तरीके से x और y के मान क्या जाएंगे? x और y के जो निर्देशांक हैं ये क्या निकलेंगे? x और y के निर्देशांक निकलेंगे -2, 1। अतः बिंदु D के निर्देशांक, जिसे आपने क्या माना? x और y माना था, ये निकलेगा -2, 1, और यही आपको प्रूव करना था। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, इसे अब आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जो आपकी इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 6.4 में प्रवेश कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, किसी त्रिभुज ABC में ABC में D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D भुजा BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, और उसमें जो D है, बिंदु D है, उसे BC का मध्य बिंदु करेंगे। यानी ये आपका त्रिभुज ABC है, ये त्रिभुज ABC है। इसमें जो बिंदु D है ये BC का मध्य बिंदु है। A से D को मिला देंगे। A से क्या करना है? A से D को मिला देना है। अब इसके बाद में हम देखेंगे त्रिभुज ABD में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में जो AB स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, जो AB का स्क्वायर होगा ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABD में, या हम लिख सकते हैं ADB में, जो भुजा AB का स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर
लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद में आएंगे हम त्रिभुज एडीसी में। इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में जो AC स्क्वायर होगा ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के बराबर होगा। जो कर्ण का स्क्वायर होगा ये लंब स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। CA स्क्वायर हम कहें या हम AC स्क्वायर कहें, बात बराबर है। फिर उसके बाद में ये 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। या आप लिख सकते हैं कि चूंकि भुजा BC को बिंदु D समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। या हम इससे ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, इसलिए जो BD है ये CD के बराबर होगा। जो BD है वो CD के बराबर होगा, क्योंकि बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है या भुजा BC को समद्विभाजित करता है। तो BD के स्थान पर हम क्या कर देंगे, CD कर देंगे। अतः समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 में हम पहले BD को CD कर देंगे, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD को क्या कर देना है, CD कर देना है, तो हो जाएगा CD स्क्वायर। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 दिया गया है AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। समीकरण 3 है AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। जोड़ना है तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कहें हम, या CA स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू AD स्क्वायर ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर, CD स्क्वायर ये हो जाएगा 2CD स्क्वायर। अब इसके बाद में इसे हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 2, यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर या AC स्क्वायर बराबर 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन नजर आ रहा था, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।